पे कोई भी नहीं था होटल में, पर मेरे को बाहर ये एक लेटर सा मिला, परमवीर बेनीवाल वेलकम होम। इसे खोलते ही अंदर इसके कीज थी, गेट का लॉक कोड था, सारी इन्फॉर्मेशन थी, वाईफाई, पासवर्ड, यूजर नेम, मेरा कमरा कौन सा है, कमरे का रास्ता कहाँ से है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें थी। यहाँ पे मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं हूँ डेरा में, दुबई, अपने होटल में। होटल से चेकआउट करने लग रहा हूँ। मैंने लेट चेकआउट लिया था, 3 बजे का, 2:45 हो गए हैं। बैग्स पैक्ड है, पीछे आप देख सकते हो। और अभी मैं होटल से निकल के जाऊँगा एक बारी मार्केट, कुछ 1-2 चीज़ें लेनी है, और उसके बाद मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से मैं कहाँ जाऊँगा? आई एम गोइंग टू लेबनान। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन है, और मेरे ख्याल से कोई और ट्रैवल व्लॉगर हमारे इंडिया से कोई गए भी नहीं है वहाँ पे। और क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे, हम सब जानते हैं। ब्लास्ट हुआ रिसेंटली, गवर्नमेंट के बहुत फेलियर्स चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और कोविड भी वहाँ पे पीक पे पहुँच चुका है। उसकी वजह से वहाँ पे कर्फ्यू लग गया है, काफ़ी नुकसान हो रहा है लोकल शॉपकीपर्स को, सभी को, बैंक्स को। बहुत ही मतलब दर्दनाक स्थिति है फिलहाल लेबनान की, और कोई वहां पे जाने की नहीं सोच रहा इन दिनों। पर मैं जा रहा हूँ, वहां पे कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, और फिर भी मैं वहां जा रहा हूँ। आप सोचोगे क्यों जा रहा हूँ? तो दरअसल मेरा बहुत टाइम से मन था लेबनान जाने का। मेरी, आप जानते हैं, मार्च में फ्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई थी कोविड की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ उनके कल्चर से और बीरूट सिटी से। मेरा बहुत टाइम से मन था उसे देखने का। हालांकि कर्फ्यू की वजह से नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे सब बंद है, पर मैं कर्फ्यू में वहाँ एंटर करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि कर्फ्यू में क्या माहौल है वहाँ पे, और वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगा। कर्फ्यू खुल जाएगा तब भी मैं शायद वहीं पे हूँ, तो मैं आपको वो पार्ट भी दिखाऊंगा कि जब सारी चीज़ें खुली हो तो लेबनान या बेरूट सिटी कैसी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाला है ये, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप को लेके। यूजुअली मैं होता नहीं हूँ जितना मैं इस ट्रिप को लेके एक्साइटेड हूँ। मोस्टली मैं शुरू के दिन अपने होटल में शायद ज़्यादा रहूँ, इतना रिकॉर्ड ना करूँ कर्फ्यू की वजह से, पर मैं बाहर निकलूंगा, आपको फिर भी दिखाऊंगा कि भी क्या माहौल है। और इस ट्रिप से मेरे को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है कि मैं आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट दिखा पाऊँ कि भी वहाँ के लोगों की क्या हालात है, लोगों को कैसे नुकसान हुआ ब्लास्ट से, कोविड से, क्राइसिस से, और वहाँ की गवर्नमेंट की फेलियर्स, पैंडेमिक से। मतलब मैं लोगों के दुख दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, और मेरी तरफ से जो वहां पे हेल्प हो पाएगी मैं उधर के लोगों के लिए बिल्कुल करूंगा। वेदर इट्स लाइक डोनेटिंग फूड, या फिर उनके घर दोबारा बनाने में हेल्प करनी, किसी भी तरह की मजदूरी हो, कोई भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। और मैं फुली प्रिपेयर्ड होके जा रहा हूं कि मैं 3-4 हफ्ते लेबनान में लगाऊंगा। उस कंट्री के लिए कुछ अपना जो थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा, वेदर इट इज थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब, या फिर जो मेरी खुद की लेबर है या कुछ भी कह लो उससे। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं एंट्री लूंगा लेबनान में ड्यूरिंग द कर्फ्यू। शाम के 6 बजे के बाद बीरूट में कर्फ्यू होता है, और ऑड इवन नंबर्स की गाड़ियां चलती है, एक दिन ऑड एक दिन इवन, वो भी सिर्फ सुबह 5 से लेकर शाम के 6 बजे तक, उसके बाद नहीं अलाउड। मेरी फ्लाइट लैंड होगी रात के 12 बजे बीरूट में। तो देखते हैं रात के 12 बजे मैं अपने एयरपोर्ट से जो होटल में जिधर मैं रुकने वाला हूँ उधर कैसे पहुंचता हूँ, क्या सब रहता है। काफी एक्साइटिंग होने वाला है, थोड़ा थ्रिलिंग होगा, थोड़ा आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि भी इमिग्रेशन पे मेरे से क्या बात करेंगे, कि भी क्यों आया हूं मैं वहां पे, और लोगों के क्या रिएक्शंस होंगे वहां पे। लेट्स सी इफ आई कैन मेक इट, कि मैं रात के 12 बजे एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता, ये हम देखेंगे वीडियो में। और कैसा सफर रहता है, कैसा रास्ता रहता है, ये सब हम देखेंगे। ज्यादा बोर नहीं करता मैं होटल के कमरे में। अब हम मिलते हैं डायरेक्टली दुबई एयरपोर्ट पे, वहां पे थोड़ी देर बात करेंगे, फिर अपन पहुंचेंगे लेबनान। Can I pay by card? Okay. इमिग्रेशन से पहले चेक इन पे बहुत ज़्यादा हैसल हुई, क्योंकि एयरलाइन वाले कंफ्यूज थे कि लेबनान अभी भी स्टिकर वीज़ा एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं टूरिस्ट वीज़ा। तो दे हैड टू कंफर्म विद द अथॉरिटीज़ इन बेरूट, और इसलिए टाइम लग गया काफ़ी। मेरे ख्याल से कोई और टूरिस्ट जा भी नहीं रहे थे, मैं अकेला ही था वहाँ पे, और मेरे से पूछ रहे थे कि आपके पास रेजिडेंट परमिट है क्या, आप क्यों जा रहे हो, और ये सब सवाल।
फिर उन्होंने मेरे से रिटर्न टिकट मांगी, तो मैंने ऑन द स्पॉट रिटर्न टिकट बोल के किसी को करवाई। अब मैं बहुत लेट होने लग रहा हूँ, फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं अभी भी गेट के रास्ते में हूँ। फ़्लाइट उठ जाएगी आधे पौने घंटे में। इसमें पहली बार ही मेरे को किसी फ्लाइट पे फ्री इंटरनेट मिला है। लाइक मैं अब तक लगभग 40 बार फ्लाइट पे बैठा हुआ, उसमें से पहली बार फ्री इंटरनेट मिला है। हालांकि 10 MB मिला है सिर्फ फ्री, उसके अलावा आपको लेना हो तो $7 का है। फाइनली मैं लैंड कर चुका हूँ बीरूट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अभी मैं इमिग्रेशन कराऊंगा, फिर अपना बैग्स लूँगा और उसके बाद अपने होटल जाऊँगा। रात के 12 बजे है और लकीली मेरे होटल वालों ने एक टैक्सी मेरे लिए अरेंज कर दी है एयरपोर्ट से लेके होटल तक की। एक भाई आया है बाहर, वो मेरी वेट कर रहा है, उसका नाम एली है। अनफॉर्चुनेटली मोस्टली एरियाज़ में एयरपोर्ट पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं जहाँ जाके वीडियो बना पाया उतनी वीडियो का आप इतने नज़ारा उठाइए। आराम से मैं आपसे होटल में जाके सारी बात डिस्कस करता हूँ। टैक्सी रात के ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं और जैसा कि हमने देखा एयरपोर्ट पे कुछ गाड़ियाँ देखने को तो हमें ज़रूर मिली, जिसमें से काफ़ी गाड़ियाँ पुलिस की भी थी, कुछ सिविलियंस भी थे एयरपोर्ट पे बाहर, कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े थे। लेकिन एयरपोर्ट से लेके मेरे होटल तक का सफ़र लगभग 8 से 10 किलोमीटर का है और इस दूरी में कोई चलती गाड़ी तो छोड़िए, मेरे को कोई परिंदा भी चलता हुआ या खड़ा हुआ नहीं दिखा है सड़क पे या अपने घर के बाहर कहीं भी। तो रास्ता काफ़ी सुनसान है जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे और मेरा होटल बस कुछ ही दूरी पे अब आने ही वाला है। How old are you? 34. 34. होटल का गेट है, गाड़ी ने मेरे को यहाँ पे उतारा और मैं होटल के गेट पे आया टैक्सी से उतर के। टैक्सी वाला मान ही नहीं रहा था कि मैं टूरिस्ट हूँ और घूमने आया हूँ और अकेला आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था, कर्फ्यू के आज थे, कोई इंसान नहीं था, कोई नहीं दिख रहा था। और ये कहता है इस टाइम कोई क्यों आता है। इधर से मैं उतर के आया गेट पे, गेट लॉक्ड था, रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था होटल में, मेरे अलावा कोई भी नहीं यहाँ पे। पर मेरे को बाहर ये एक लेटर सा मिला, परमवीर बेनीवाल वेलकम होम, विच इज़ रियली स्वीट। इसे खोलते ही अंदर इसके कीज़ थी, गेट का लॉक कोड था और सारी इन्फॉर्मेशन थी, वाईफाई, पासवर्ड, यूज़र नेम, मेरा कमरा कौन सा है, कमरे का रास्ता कहाँ से है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें थी। यहाँ पे मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है बिल्कुल।
और प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी कि ये 4th फ्लोर पे था मेरा रूम और यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, और मेरा बैग 35 किलो का था, उसके अलावा एक 10 किलो का कैबिन बैग और 10-15 किलो का एक पीछे का बैग था। तो वो सामान मेरे को 4th फ्लोर पे लेके जाना था, वो मैं सीढ़ियों से जस्ट अभी रखाया। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लिफ्ट वेट्स if you want to travel so that you can be more comfortable with your bags when you're traveling। तो आप थोड़ा बहुत वज़न उठाते रहा करिए ताकि आप थोड़े फिट रहे और अपने बैग्स के साथ आप कंफर्टेबल रहे ट्रैवल करते टाइम। तो ये होटल है, नीचे एक छोटा सा बार्स है, कॉफ़ी मशीन है, उधर उसमें फ्रिज है जिसमें बियर्स वगैरह है, पीछे रशियन वोडका और काफ़ी तरह की वोडकाज है। मेरा हमेशा से सपना था इस होटल में रुकने का, द ग्रैंड मेशमोस होटल का। फाइनली इसी होटल में मैं रुका हूँ बीरूट में, और फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरा। अभी मैं ऊपर चल के आपको रूम दिखाता हूँ, रूम कैसा है, और रास्ता दिखाता हूँ मेरे रूम तक का। ये है 4th फ्लोर, यहाँ पे मैं अपने बैग्स लाया था, और ये है मेरा रूम। ये है मेरा रूम, छोटा सा पर काफ़ी अच्छा है। और आप सोच रहे होगे कि एक थोड़ा नया लग रहा है, तो उसके पीछे रीज़न है ये होटल जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था अगस्त में बीरूट में, उधर से 1 किलोमीटर से भी कम दूर है। और ये होटल ब्लास्ट में काफ़ी हद तक तबाह हो गया था, और काफ़ी पार्ट इस होटल का दोबारा बनाया गया है। ये इधर एक बालकनी है, बालकनी के नीचे काफ़ी फेमस सेंट निकोलस स्टेयर्स है। ये देखिए, आप देख सकते हो काफ़ी पार्ट्स अभी भी डिस्ट्रॉयड है ब्लास्ट में, जो कि डिस्ट्रॉय हो गए थे। और ये एरिया अभी तक पूरी तरह ठीक हुआ नहीं है, रिकन्स्ट्रक्ट हुआ नहीं है। ये सेंट निकोलस स्टेयर्स है, बीच में एक ये स्टैचू है, आप देख पा रहे होंगे। तो मेरा हमेशा से मन था इस होटल में रुकने का। इसके पीछे रीज़न है, एक तो इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, दूसरा ये होटल में जो एनवायरनमेंट है, आप गूगल पे फ़ोटोज़ देखोगे, इंस्टाग्राम पेज देखोगे इस होटल का, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, तो आप समझ जाओगे पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है इस होटल का। ऑल्दो इट्स नॉट द मोस्ट लग्जरियस होटल इन लेबनान, पर आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स हेयर इन लेबनान। तो मेरा सपना था यहाँ पे रुकने का। मैंने होटल को कॉन्टैक्ट किया कि भाई मैं बहुत टाइम से रुकना चाह रहा हूँ। मार्च में भी मैं इस होटल में रुकने वाला था जब मेरी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, पर फाइनली अब की बार मेरे को मौका मिला रुकने का। मैं किसी तरह पहुँच गया। इन्होंने मेरे को डिस्काउंट भी दिया रूम के लिए, क्योंकि बुरी हालात है इनकी, और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है लेबनान का इस टाइम। मैं नहीं चाहता था कि मैं डिस्काउंट मांगूँ इनसे कुछ, पर इन्होंने मेरे को खुद से डिस्काउंट ऑफ़र किया, क्योंकि रूम्स वगैरह खाली और कोई टूरिस्ट या गेस्ट नहीं आ रहे। तो भाइयों, अब मैं बात करता हूँ एयरपोर्ट की, इमिग्रेशन की, बैगेज वगैरह की। एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरा बैगेज नहीं आ रहा था, और बैगेज आते एकदम से ही एयरपोर्ट की एग्जिट आ गई। बाहर वो टैक्सी ड्राइवर मेरा वेट कर रहा था भाई, तो मैं बता नहीं पाया वो बातें। मैं आपको अब बताता हूँ जल्दी से। मैं निकला फ्लाइट से, सब कुछ काफ़ी नॉर्मल था, सब बहुत अच्छा था, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा लगा मेरे को सब कुछ। जो चीज़ें मैंने नोटिस करी, यहाँ के लोग बहुत वेस्टर्न है। किसी भी औरत को मैंने हिजाब पहने नहीं देखा, सबने वेस्टर्न मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। ऑल्दो दे आर रिलीजियस एज वेल, विच इज़ अ गुड थिंग, कि ये अपने रिलीजन को भी नहीं भूले, और थोड़ा वेस्टर्न कल्चर भी इन्होंने अपनाया। लड़कियां काफ़ी मॉडर्न थी, लड़के काफ़ी मॉडर्न थे, काफ़ी सुंदर थे लड़के भी लड़कियां भी। ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा था, प्यार से बात कर रहे थे मेरे से, सबने अच्छे से बात करी, इंग्लिश भी बोल रहे थे। और मेरे अलावा कोई और टूरिस्ट नहीं दिखा मेरे को, सब यहाँ के लेबनी सिटीजन्स थे। फ्लाइट में लगभग 40 से 45% ऑक्यूपेंसी थी। इमिग्रेशन पे मैं आया, इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि भाई किस लिए आए हो, और उन्होंने मेरी कोई कोविड रिपोर्ट नहीं देखी। और एयरलाइन में मेरे को एक फॉर्म दिया गया था कि भाई आप कहाँ रुकोगे, ना मेरे से वो फॉर्म मांगा, कुछ भी नहीं किया, बस इमिग्रेशन ने मेरा वीज़ा देखा, उसी टाइम स्टैम्प कर दिया और बोले जाओ। उसके बाद मैं बैगेज वाली बेल्ट पे गया, काफ़ी देर में मेरा बैगेज आया, लगभग 20-25 मिनट वेट करने के बाद लास्ट में एकदम बैगेज लिया। उसके बाद एली भाई था टैक्सी ड्राइवर, वो बाहर खड़ा था, मेरी वेट कर रहा था मेरा नाम लेके, वो लेके मुझे इधर फाइनली होटल में आ गया। तो जस्ट अभी एक काफ़ी बुरी खबर पता लगी है। यहीं पे बीरूट में मेरी एक दोस्त थी, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे एक न्यूज़ भेजी है कि अभी तक तो यहाँ पे जनरल लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, चीज़ें सब कुछ बंद है, लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रोसरीज के लिए सुपरमार्केट्स खुलती है।
और अभी मेरे को हालांकि काफ़ी भूख लग रही है, पर मैं नीचे नहीं जा सकता कुछ लाने के लिए क्योंकि आसपास कोई सुपरमार्केट नहीं और इस टाइम खुली भी नहीं मिलेगी। रात के 1 बज रहे। अभी परसों से क्या होने वाला है कि यहाँ का एयरपोर्ट भी कम्प्लीटली शट डाउन होने वाला है काफ़ी दिनों के लिए, और मुझे नहीं पता मैं कितने दिन तक अब मेरे को यहाँ रहना पड़ेगा, कब नई पॉलिसीज़ आएंगी, कब नई अपडेट्स आएंगी गवर्नमेंट की। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है कि, और सुपरमार्केट्स वगैरह सब कुछ बंद है, जो भी सामान लेके रखना है भी लेके रख लो और कमरे में रहो। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कोविड के केसेस एकदम पीक पे है, क्राइसिस पीक पे, गवर्नमेंट के फेलियर्स, बहुत बुरा हाल है। तो पता नहीं इनके गवर्नमेंट को ऐसे डिसीजंस उठाने पड़ रहे हैं, जो भी है उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, पर देखते हैं जो भी होगा। अभी मैं काफ़ी थक गया हूँ और अभी मैं बस सोता हूँ कपड़े चेंज करके। भूख लग रही है पर अब तो सुबह ही देखें, कुछ खा तो सकते नहीं, अब मजबूरी है। तो ये था पहला इंप्रेशन मेरा बेरूट का। आई लव द सिटी। जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा ही है, ये कुछ सिमिलर, उससे अच्छा ही है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा बाहर निकल के, कल परसों तरसों जो भी मैं बना पाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। आई होप आप अप्रिशिएट करेंगे मैं जो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट।